ओ किताब मुफीदाम मौसुम ब जगतकाणी अतस्नीब साद अनूपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगतकाणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हैरुमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैशाखपति भारत सम्मत 1965। संसार के भाइयों, किताब जगतकाणी पेज नंबर 176 से पढ़ रहा हूँ। देवता लोगों, गर्मी भी होगी तो उन्हीं लोगों का ही नाम होगा और उनके ही बच्चे रावण, हिरण्यकश्यप वगैरह की तरह से मारे जाएंगे। इस वजह से पाप का करना थोड़ा सा दूसरे मुल्क के लोगों को भी सिखा देते हैं और कुछ का कुछ सुझाव देते हैं, परंतु यह सौदागर बच्चे आप अलहदा के अलहदा रह जाएंगे और अपने राक्षसी पाप की खबर नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि असली पाप को अपने कब्जे में रखते हैं सो वो किसी को नहीं बताते हैं और ना सिखाते हैं। लेकिन सौदागर बच्चों के जाल की खबर मुझको तो इस तरह से पड़ी है कि इन सौदागर बच्चों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है। इससे मेरी तमाम जान के बच्चों को आराम हासिल होने के लिए सातों आठों विलायतों के लोगों से हाथ जोड़कर अर्ज है कि जो किताबें हिंदू मुसलमानों के घरों में हैं और उनमें यह हालत लिखी हुई हैं कि आदमी को मार के आदमी खावेगा, वो किताबें इन बनियों के घर की हैं। परंतु इन बनियों ने अपनी अक्लमंदी से हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम और अतीत फ़कीरों के नाम उन किताबों में लिख दिए हैं, जिससे मानते हैं और यह नहीं समझते हैं कि यह बनी महाजनान के घर का जाल है और हिंदुस्तान इनके जालों से गारत होगी है। इसी तरह से सातों आठों विलायतों को गारत कर देंगे। इससे मुझको बड़ा सोच है कि अभी आप सातों आठों विलायतों के लोगों को इन बनियों के जाल की बिल्कुल खबर नहीं है, सो मैं तुम सातों आठों विलायतों के लोगों को वाकिफ़ करता हूँ कि दुनिया में यह जितनी खराबियाँ और कम उम्र में जो मौत हो जाती है, यह सब बनियों की राक्षसी पाप से होती है, क्योंकि हिंदुस्तान तो इसी सबब से खराब हो चुकी है और रही सही है उसको अब गारत कर देंगे। इससे मैं तुम लोगों को वाकिफ़ करता हूँ और कहता हूँ कि समझो और इनके लालच संदेह में मत आओ, बल्कि उन्हों के जाल दबे करने का बंदोबस्त दिल से करो, ताकि इन सौदागर बच्चों के जाल से हमको और तुम सातों आठों विलायतों के लोगों को सुख प्राप्त हासिल होवे। अगर से जाल के दपे करने का बंदोबस्त नहीं हुआ तो यह सौदागर बच्चे सातों आठों विलायतों के लोगों को अपने राक्षसी पाप से गारत करेंगे कि जैसा किताबों में लिखा है, और बाद गारत होने सातों आठों विलायतों के यह सौदागर बच्चे अपना राज करेंगे। इस वजह से उन्होंने यह राक्षसी पाप चलाया है, सो सातों आठों विलायतों के लोग और अंग्रेज़ वगैरह अपनी अपनी औलाद बचने के लिए इन सौदागर बच्चों से राक्षसी पाप का करना छुड़ाओ जब तुम्हारी औलाद बचेगी, क्योंकि यह जाल तुम्हारी ही औलाद से छूटेगा और इसका बंदोबस्त होगा जब ही। पेज नंबर 177। जब ही हिंदुस्तान के लोग भी इन बनियों के जालों से छुटकारा पावेंगे, वरना कोई उम्मीद नहीं है। जो बचे, क्योंकि उन्होंने तमाम राजा बादशाहों की अकल कैद कर दी है कि जो समझाने से भी नहीं समझते हैं और जो कि
सातों आठों विलायतों के लोगों की अक्ल ख़राब कर दी है, जिसकी वजह यह है कि यह सौदागर बच्चे चारकूट में और सौदा भान में अपना राज क्या चाहते हैं। इससे तुम सातों आठों विलायतों के लोगों की अक्ल भी कैद कर दी है कि जो चांदी सोने की खाने की तलाश नहीं करते हैं कि पहले ज़माने में चांदी सोने की खाने जो थी वो कहाँ गई, क्योंकि ज़मीन तो वो की वही है, परंतु खाने कहाँ गायब हो गई है कि जो अब नहीं है। परंतु तलाश तो करे तो तलाश तो कोई भी साहब किसी मुल्क के नहीं करते हैं और न यह ख्याल करते हैं कि वो खाने क्यों और किस वजह से आलोप हो गई हैं। सो यह बड़ी भारी गलपत तुम सातों आठों विलायतों के लोगों की है कि जो तुम तलाश नहीं करते हो। सो तुम लोग भी खानों की तलाश इस वजह से नहीं करते हो कि तुम लोगों की अक्ल इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से फेर दिए कि जो खानों की तलाश करने की तरफ तुम लोगों का दिल नहीं होता है, बल्कि ऐसा ख्याल करते हो कि खाने कदमी से मौजूद नहीं थी। सो भाई मेरे, यह खाने चांदी सोने की कदमी से हर एक मुल्क में और विलायत में मौजूद थी कि जिसको ज़मीन के शरीर की चर्बी कहना चाहिए। परंतु जैसे कि यह बनिए ज़मीन माता के नाम का पाप कराते हैं, जब से ज़मीन के शरीर की चर्बी गल गई हैं, इससे ज़मीन माता निहत दर्जे का दुख पा रही है कि ज़मीन पर अच्छी तरह से अनाज वगैरह नहीं होता है और काल वगैरह पड़ता है। सो यह सब जादू का खेल है। और जो बरसात अच्छी तरह से होवे तो ज़मीन को सरद गर्म की बीमारी कर देते हैं कि जिसकी वजह से ज़मीन को बदहजमी का रोग होकर दिन दिन ज़मीन माता नाताकत हो जाती है। फिर इसी सबब से ज़मीन पर कोई चीज़ खाने की नहीं होती है। मिसाल इस तरह पर है कि जब कोई आदमियों को बीमारी किसी किस्म की हो जाती है तो वो शख्स कुछ खाना वगैरह नहीं खा सकता है और न काम कर सकता है। अगर से उसने खाना खाया भी होवे तो वो बदहजमी के सबब से वो बीमार आदमी कैसी मुसीबत उठाता है और सब कामों से निकम्मा हो जाता है। फिर उसी तरह से यह ज़मीन माता भी तरह तरह की बीमारियां पा रही है, जिससे कोई चीज़ ज़मीन पर पैदा नहीं होता है। और जबकि यह सौदागर बच्चे ज़मीन के नाम का पाप ज़्यादा करावेंगे, जब ज़मीन के ऊपर कुछ भी पैदा नहीं होगा तो फिर कहाँ से कुल विलायतों के लोग खाने पीने का गुजार करेंगे। फिर न मौजूद होने न अनाज वगैरह के सबब से आदमी को मार के आदमी खावेगा। और जो किताबें बनियों की बनाई हुई हैं और उनमें यह बातें लिखी हुई है कि जिसका नाम अवतार चरित्र वगैरह है, परंतु इन किताबों में इन सौदागर लोगों ने अपनी अक्लमंदी से राक्षसी पाप जाय न होने के सबब से अगले सती लोगों का नाम रावण गुरों की तरह से लिख दिए हैं। जय परमेश्वर। तमाम जान के बच्चे बचने के लिए अस्तस्नीप साधनोपदास लिखी किताब जगत कहानी छावनी एरमपुरा सेगवज मारवाड़ 3027। किताब जगत कहानी के लिए संपर्क करें छावनी एरमपुरा सेगवज। किताब जगत कहानी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 8905653801।
किताब जगत कहानी 274 पेज निःशुल्क प्राप्त करें। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। देवता लोगों, जय परमेश्वर।